हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फेवरेट योगेश और मैं हूँ कृतिका। और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल YT Vlogs 752 में। तो आज का ये वीडियो है मेरा सेकेंड एपिसोड ऑफ कंप्लीट जॉर्डन ट्रैवल गाइड का। इसके फर्स्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था अबाउट द जॉर्डन्स लोकेशन, अबाउट द वेदर, बेस्ट टाइम टू विजिट जॉर्डन, करेंसी, वीजा, एयर फेयर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड जॉर्डन पास के बारे में। अगर आपने वो पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। और आज का ये जो सेकेंड एपिसोड है अबाउट कंप्लीट जॉर्डन ट्रैवल गाइड, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ द बेस्ट प्लेसेस टू सी इन द जॉर्डन, बेस्ट थिंग्स टू डू देयर। आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली 3 जगह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहली का नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा, सेकेंड वादिरम एंड थर्ड इज अकाबा। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहता हूँ। ये वीडियो आने के लिए एक्चुअली बहुत टाइम लग गया। फर्स्ट एपिसोड के बाद सेकंड एपिसोड आने के लिए बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, तो जैसे मेरे बिज़ी लाइफ में मुझे टाइम मिलता है मैं ये चैनल के लिए वीडियोस बनाता हूँ। तो इसलिए इस बार थोड़ा टाइम नहीं मिला बिज़ी लाइफ स्केड्यूल की वजह से, तो ये वीडियो आने के लिए थोड़ा टाइम लग गया। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो द नंबर 1 एंड टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जॉर्डन इज द लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा। इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द सिटी इज कार्व्ड बाय द नेबाटियन मोर देन 2000 years ago। अगर आपको पेट्रा जाना है तो सबसे पहले आपको जाना होता है वादी मूसा। वादी मूसा इज अ टाउन इन जॉर्डन जहाँ पे पेट्रा है। पेट्रा का टाइमिंग्स है, अगर आप समर सीजन में जाते हो तो सुबह के 6 बजे से शाम को 6 बजे तक ये चालू रहता है। अगर आप विंटर में जाते हो तो सुबह के 6 बजे से शाम को 4 बजे तक ये चालू रहता है। और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो द टिकट ऑफ द पेट्रा इज ऑलरेडी कवर्ड इन योर जॉर्डन पास। You don't have to buy a separate ticket for पेट्रा। और अगर आपके पास जॉर्डन पास है तो पेट्रा की जो एंट्री फी है वो उससे वेव ऑफ हो जाती है, पर फिर भी आपको एक फिजिकल टिकट लगता है पेट्रा एंटर करने के लिए, जो आपको जॉर्डन पास दिखा के मिल जाता है। पेट्रा में अगर आपको एंटर करना है तो वहाँ पे 2 रास्ते हैं जहाँ से आप एंटर कर सकते हो। पहला है एक मेन डोर एंट्री जो कि पेट्रा विजिटिंग सेंटर से होके जाती है, एंड द सेकंड इज अ बैक डोर एंट्री जो लिटिल पेट्रा से होके जाती है। पेट्रा में देखने जैसे बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और पर्सनली विच वी लाइक मोस्ट आर द ट्रेजरी, मोनास्ट्री एंड द रॉयल टूम्स। तो चलो जल्दी से आपको दिखा देता हूँ पेट्रा में देखने जैसा क्या क्या है। टिप नंबर 2, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप पेट्रा जा रहे हो, जैसे मैंने पहले भी कहा है, पेट्रा के ओपनिंग टाइम से 6 o'clock इन द मॉर्निंग, एंड डोंट बी सरप्राइज अगर आपको 6 बजे भी बहुत सारे टूरिस्ट वहां पे दिखे। तो जनरली पेट्रा देखने के लिए टूरिस्ट अर्ली इन द मॉर्निंग ही जाते हैं। और अगर आपको ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स चाहिए, इफ यू वांट द मोनेस्ट्री और ट्रेजरी ऑल बाय योरसेल्फ, देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप सुबह सुबह जल्दी जाओ वहाँ पे। और पेट्रा में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे होटल से भी हम 6 बजे निकले थे, तो हमारे होटल का जो मैनेजर है, एक्चुअली हम रुके थे पेट्रा सोपसाप होटल में, तो वो होटल का मैनेजर है, उसने हम सब का ब्रेकफास्ट पैक करके हमारे साथ दिया था। सो जो होटल वाले लोग से उनको भी सबको मालूम है कि टूरिस्ट सुबह जल्दी निकलते हैं। और अगर आप थोड़ा लेट करेंगे 9-10 बजे तो जो डे टूर्स आती है, अमान से पेट्रा के लिए टूर आती है, अकाबा से आती है, वादिरम से आती है, तो वो टूर के साथ बहुत सारे टूरिस्ट आ जाएंगे 9-10 बजे तक, तो इतना सारा क्राउड हो जाएगा वहां पे। और अगर आप हमारे जैसे हैं
वी ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड द क्राउड। तो अगर ऐसा कुछ है तो ऑलवेज स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। टिप नंबर 3, ऑलवेज कैरी योर ओन स्नैक्स एंड ड्रिंकिंग वाटर विथ यू। जैसे कि मैंने कहा, पेट्रा बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारा चलना होता है। जब हम गए थे पेट्रा में तो हमने एक दिन में करीबन 10 to 15 किलोमीटर्स चला था। और अगर इतना चलना है तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि आपको बहुत सारी भूख लगेगी, आपको बहुत सारी प्यास लगेगी। वैसे तो पेट्रा के अंदर भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बट जैसे मैंने कहा, पेट्रा इज अ नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जॉर्डन। तो जो भी आपको पेट्रा के अंदर मिलेगा वो बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा। इवन द ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो एक्सपेंसिव इनसाइड द पेट्रा। और सिर्फ अगर आप पेट्रा से बाहर जाए वादी मूसा टाउन में तो आपको वहां पे पीने का पानी सस्ता मिलेगा। तो अगर आपके पास खुद के स्नैक्स है, ड्रिंकिंग वाटर है, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप अपने स्नैक्स और वाटर साथ में लेके जाइए। या जैसे मैंने टिप नंबर 2 में कहा था कि हमारे होटल मैनेजर ने हमको हमारा ब्रेकफास्ट पैक करके दिया था, तो आप वैसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने होटल को, तो वो आपको अपना ब्रेकफास्ट पैक करके देंगे अगर आपका ब्रेकफास्ट आपके प्राइस में इंक्लूडेड है तो। टिप नंबर 4, डोंट हेजिटेट टू हैगल और बार्गेन विद द टूरिस्ट गाइड इनसाइड द पेट्रा। पेट्रा में आपको बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स मिलेंगे, बहुत सारे टूरिस्ट गाइड दिखेंगे। पेट्रा में बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है, जैसे मोनास्ट्री के 2-3 व्यू पॉइंट्स है, ट्रेजरी के 2-3 व्यू पॉइंट्स है। और सिर्फ वो व्यू पॉइंट पे जाने के लिए या कभी कभी व्यू पॉइंट पे जाके सिर्फ फोटो खींचने के लिए वो बहुत सारा चार्ज करते हैं। जब हम गए थे तो हमसे उन्होंने पर पर्सन 5 दिनार चार्ज किया था नियर द ट्रेजरी। पर ये चार्जेस फिक्स नहीं होते। एंड डोंट हेजिटेट, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना बार्गेन करने के लिए। अगर आप बार्गेन करोगे उनके साथ तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। और टिप नंबर 5, विजिट पेट्रा बाय नाइट। अगर फॉर्चुनेटली आप पेट्रा में है मंडे, वेडनेसडे और थर्सडे को, इन तीनों में से कोई भी एक दिन अगर आप पेट्रा में है तो आपको चांस मिलेगा टू सी द पेट्रा बाय नाइट। इट इज अ नाइट शो जिसका टाइम होता है रात को 8:30 से 10:30 बजे। इट इज अ लाइट शो। जो ट्रेजरी है उसके ऊपर लाइट के फोकस करते हैं। वहां पे लोकल वीडियोइंस आते हैं, वो लोकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं और कुछ गाना गाते हैं। तो ऐसे ही 2 घंटे का शो रहता है। मैंने भी वो शो अटेंड किया था, जिसका टिकट आपके जॉर्डन पास में इंक्लूड नहीं होता है। पेट्रा बाय नाइट का टिकट है 70 दिनार्स पर पर्सन। पर अगर आप पर्सनली मुझे पूछे तो शो वो अच्छा था, पर मुझे लगा कि 17 दिनार एक्चुअली बहुत ज्यादा है वो शो के लिए। तो अगर आप उस 3 दिन में से कोई भी एक दिन हो तो यू विल गेट अ चांस टू सी द पेट्रा बाय नाइट। बट अगर अनफॉर्चुनेटली आप अगर नहीं देख पाते हैं देन ऑल्सो डोंट फील बैड। ना अभी पेट्रा के बाद आता है लिटिल पेट्रा। लिटिल पेट्रा इज अ अंडररेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन and it is very small if you compare with the main lost city of the Petra. But let me tell you my friends, Little Petra is also as beautiful and as gorgeous as the main lost city of the Petra. तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो लिटिल पेट्रा को भी विजिट कीजिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज है पेट्रा में विच इज नोन एज द केव बार। हम वो बार गए थे और मैं आपको कहूंगा कि अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप उस बार को जरूर विजिट करना। दिस केव बार इज द ओल्डेस्ट बार इन द वर्ल्ड। इट इज मोर देन 2000 years old and this bar is inside a cave. This cave was carved by Nabatean peoples and now it is used as a bar. तो ये एक यूनिक चीज है जहां पे आपको 2 लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, एक केव लाइफ एंड अ बार लाइफ और अ नाइट लाइफ। और एक जगह है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप पेट्रा से वादिरम जा रहे हो, जो कि हमारी आइटनरी में था, हम पेट्रा से गए थे वादिरम, तो जस्ट एट द एग्जिट ऑफ वादी मूसा टाउन और वो एग्जिट करने से थोड़ी ही टाइम बाद एक व्यू पॉइंट आएगा जहां से आपको ब्यूटीफुल व्यूज मिलेंगे वादी के और पेट्रा सिटी के एंड वादी मूसा टाउन के। तो अगर वो पॉइंट अगर आप देख सकते हो तो वहां पे जरूर जाना।
सो गाइस, लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा के बाद सबसे ज्यादा अगर विजिट करने वाला कोई डेस्टिनेशन है जॉर्डन में तो इट इज नन अदर देन द वादी रम. Wadi Rum is a protected desert area in the Jordan. It is also a nature reserve and UNESCO World Heritage Site. How to reach Wadi Rum? वादी रम अगर आप अमान सिटी से जाते हो तो तकरीबन 4 से 5 घंटे का रास्ता है बाय रोड. अगर आप पेट्रा से जाते हो, जो कि हमारी आइटनरी में हम पेट्रा से वादी रम गए थे, और अगर आप पेट्रा से जाते हो तो इट्स अराउंड 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है. और सबसे करीब रास्ता है जो कि है अकाबा से, इट इज ओनली 1 आवर बाय रोड. हाउ टू एक्सप्लोर वादी रम? वादी रम एक्सप्लोर करने के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, जैसे कि जीप टूर्स है, कैमल टूर्स है, हाइकिंग टूर्स है. जिनको हाइकिंग का शौक है और जिनको हाइकिंग पसंद है वो हाइकिंग टूर पे भी जा सकते हैं. वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है जहाँ पे आप हाइकिंग कर सकते हो. अगर आपको वादी रम का बेस्ट व्यू चाहिए तो आप वहाँ की हॉट एयर बलून राइड बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा. इट वॉज अवर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड वी हैड अ फन इन हॉट एयर राइड बलून. बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सीनिक व्यू है जो कि आपको कोई भी टूर से नहीं मिलने वाला. अगर आप वादी रम डेजर्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप अपनी खुद की 4x4 व्हीकल से भी वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. अगर आप अपनी खुद की 4x4 व्हीकल लेके जा रहे हो तो आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है वादी रम विजिटर सेंटर पे, जो आपको मिलती है 25 दिनार्स देके. और अगर आप रेंटल 4x4 लेके जा रहे हो तो 35 दिनार्स लेके आपको वो परमिशन लेनी पड़ती है. बट इट इज recommended that you don't take your own 4x4 vehicle in the desert, क्योंकि वादी रम डेजर्ट बहुत बड़ा है, ह्यूज है और easily you can get lost in that desert. और अगर आप वहाँ पे रास्ता भूल जाते हो तो आपको कोई भी तरीके का वहाँ पे साइन बोर्ड नहीं मिलने वाला. और वहाँ पे सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपको मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिलता, और अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो आपको जीपीएस भी नहीं मिलने वाला. तो जैसे कि योगेश ने कहा कि आप प्रॉपर लोकल टूर गाइड से ही 4x4 की टूर लेके वादी रम एक्सप्लोर करना और एंजॉय करना. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टूर्स इन द वादी रम. जीप टूर्स है अलग अलग तरीके के, 4 घंटे के हैं, 6 घंटे के हैं, 8 घंटे के हैं. सनराइज टूर है, सनसेट टूर है. और अगर थोड़ा सा हटके देखेंगे तो वहाँ पे स्टार गेजिंग की भी टूर की जाती है. और अगर स्टार गेजिंग की आपको टूर करनी है तो सबसे अच्छा टाइम है न्यू मून का, जो कि हम बोलते हैं अमावस्या. अगर आप वो टाइम पे जाते हो तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार गेजिंग आपको देखने मिलता है. वादी रम के लिए डे ट्रिप्स भी अवेलेबल है, जैसे कि अकाबा और अमान से भी बहुत सारे डे ट्रिप्स आते हैं, एक दिन की टूर करते हैं और वापस चले जाते हैं. लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको वादी रम पूरी तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना है तो आप 1 या 2 दिन मिनिमम वहां पे स्टे करो और टूर एंजॉय करो. नाउ वेयर टू स्टे इन वादी रम? अगर हम वादी रम में अकोमोडेशंस देखें तो वहां पे 3 टाइप के अकोमोडेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे बजट स्टे, मिड रेंज स्टे एंड लग्जरियस स्टे. हम वादी रम में रुके थे स्टार रम कैंप में, जिसका रेंट था 12,000 रुपीज पर नाइट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल कैंप जो कि एक बबल टेंट था और वहाँ पे बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज थी, जैसे कि एसी, गीजर और अदर सब फैसिलिटीज. और वो 12,000 में हमारा ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूडेड था. अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो आप जो बजट सेक्शन है उसमें आते हैं टेंट्स, उसमें भी आप रुक सकते हो. वहां पर भी आपको पूरा ऑथेंटिक जॉर्डनियन एक्सपीरियंस होगा. बट ओनली ड्रॉबैक ऑफ दैट टेंट इज वहां पे आपको प्राइवेट बाथरूम्स नहीं मिलेंगे. वहां पे आपको बाथरूम अदर ट्रैवलर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं. वादी रम में आप जाते हो तो वहां पे आपको विजिटर सेंटर पे एंट्री फी पे करनी पड़ती है, जो कि है 5 JD, 5 जॉर्डनियन दिनार. पर ऑब्वियसली आपके पास अगर जॉर्डन पास है तो वो एंट्री फी वहां पे वेव ऑफ होती है. तो जॉर्डन में घूमते वक्त आपके पास जॉर्डन पास है तो हमेशा आपको उसकी फिजिकल कॉपी कैरी करनी ही करनी है. अभी मैं कुछ आपको 2-3 बातें बता रही हूँ जो कि आपको वादी रम जाते वक्त ये ध्यान में रखनी है. जैसे कि वादी रम आप जाते हो तो वहाँ पे आपको आपके होटल मैनेजर से या आपके होटल के गाइड्स के साथ कोऑर्डिनेट करके एक मीटिंग पॉइंट डिसाइड करना है और उनको बोलना है कि वो मीटिंग पॉइंट का आपको गूगल लोकेशन सेंड करे.
और आप जाके वहाँ पे आपको रुकना है। और वहाँ पे आजू बाजू में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपकी कार और उनकी कार होती है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ताकि आपका मिसकम्युनिकेशन ना हो। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो कि मुझे भी पर्सनल अच्छी लगी, कि वहाँ पे एक कार पार्किंग का सेंटर है, जहाँ पे आप अपनी प्राइवेट व्हीकल जितनी दिन चाहो वहाँ पे आप रख सकते हो विदाउट एनी फीस। वहाँ पे कोई भी तरीके का चार्ज किया नहीं जाता। सिर्फ आपको एक ही ध्यान रखना है कि आपके पर्सनल बिलोंगिंग्स आपके साथ आपको कैरी करने हैं। Aqaba. Aqaba is the only coastal city in Jordan. It is along the Red Sea. And let me tell you, one of the most beautiful beaches in the Middle East are found in Aqaba. Now अभी अकाबा हम कैसे जा सकते हैं? अगर आप अमान से अकाबा जा रहे हो तो आप बाय रोड जा सकते हो। बाय रोड अगर आप जाते हैं तो आपको 4 से 4.5 घंटे लगते हैं। अगर बाय रोड आपको नहीं जाना है, आपका शेड्यूल थोड़ा टाइट है, तो आप फ्लाइट से जा सकते हो। रॉयल जॉर्डेनियन कंपनी की फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करती है बिटवीन अमान टू अकाबा। फ्लाइट से अगर आप जा रहे हो तो चेक इन और ग्राउंड ट्रांसफर मिला के आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर आप वादीरम से जा रहे हो तो वादीरम इज द नियरेस्ट प्लेस टू रीच अकाबा। वादीरम से अकाबा सिर्फ 1 घंटे की दूरी पे है। और अगर आप पेट्रा से जा रहे हो तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2 घंटे लगेंगे। और जो हाईवेज है जॉर्डन में, वो बहुत ब्यूटीफुल है। जब आप बाय रोड ट्रैवल कर रहे हो तो आप हाईवे यूज करके जाओगे। तो जॉर्डन के हाईवे सुपर्ब है। जॉर्डन में मेनली 2 हाईवे है, एक डेजर्ट हाईवे है और एक किंग्स हाईवे है। डेजर्ट हाईवे इज द हाईवे जिसके दोनों साइड पे डेजर्ट है, तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा वहां से जाना। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई विल रिकमेंड यू टू टेक द किंग्स हाईवे। अगर आप किंग्स हाईवे से जाओगे तो वो बहुत सीनिक है, वहाँ पे बहुत सारे व्यू पॉइंट्स है और कुछ कैसल्स भी आपको बीच में लगते हैं। वहाँ पे स्टॉप ओवर करके आप वो कैसल्स देख के आगे मूव ऑन कर सकते हैं। नाउ देयर इज नथिंग मच टू डू इन अकाबा। अगर आप 1 या 2 दिन अकाबा में रहते हो तो भी आप पूरा अकाबा कवर कर सकते हो। जैसे मैंने पहले कहा, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस आर फाउंड इन अकाबा। तो जहाँ पे बीचेस है वहाँ की नंबर 1 टूरिस्ट एक्टिविटी रहती है स्नोकेलिंग एंड स्कूबा डाइव। तो ये यहाँ पे अवेलेबल है। अकाबा में बहुत सारे स्कूबा डाइव के साइट्स है। हमने भी अकाबा में स्कूबा डाइव किया था। हमने जो स्कूबा डाइव किया था वो अकाबा इंटरनेशनल डाइविंग सेंटर से किया था। हमको उसका कॉस्ट आया था अराउंड 35 दिनार्स। एक डाइव उसमें मिलती है। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 फीट पानी के अंदर वो लेके जाते हैं। बट लेट मी टेल यू, द वाटर ऑफ द रेड सी इज वेरी क्लियर। और रेड सी के अंदर बहुत सारे ब्यूटीफुल कलरफुल रीफ्स है, कोरल रीफ्स है। देयर इज अ रिच अंडर वाटर लाइफ। तो ये सब चीजें आपकी स्कूबा डाइव मेमोरेबल बनाती है। तो आपको अगर अकाबा में है तो स्कूबा डाइव जरूर करना चाहिए। स्कूबा डाइव के बाद फिर सेकेंड टूरिस्ट अट्रैक्शन है अकाबा में, वो है अकाबा कैसल, जिसको जाना जाता है मामलुक फोर्ट से भी। तो वो भी एक जगह है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। हालांकि वो फोर्ट में अभी कुछ ज्यादा इतना बचा नहीं है, पर अगर आप अकाबा में है तो वहाँ एक विजिट आप दे सकते हो। फिर तीसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है
ग्लास बॉटम बोट राइड जो हमने की थी, पर एक्चुअली उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है। एक्चुअली अकाबा में हमने बुक की थी गायरोकॉप्टर राइड। गायरोकॉप्टर एक छोटा सा प्लेन रहता है जिसमें आगे ड्राइवर बैठता है, द वन हु ड्राइव्स द प्लेन, और पीछे एक आदमी बैठता है हु कैन एंजॉय द एरियल व्यू। और वो गायरोकॉप्टर की राइड थी, वो हमारी रेड सी के ऊपर से थी 30 मिनट्स की, जिसमें हमको पूरा रेड सी और अकाबा का एरियल व्यू देखने को मिलने वाला था। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल राइड, बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ वॉर सिचुएशन बिटवीन इजराइल एंड गाजा, तो इसकी वजह से हमारी वो गायरोकॉप्टर राइड कैंसिल हो गई थी। तो ऑन द स्पॉट हमारे पास ज्यादा टाइम था, स्पेयर टाइम, तो हमने सोचा कि उन्हें एक ग्लास बॉटम बोट राइड की जाए, तो वो हमने की थी और वो हमारा एक अच्छा डिसीजन था। वो बोट राइड थी करीबन 40 to 45 मिनट्स की, जिसमें आपको फिर से ग्लास बॉटम बोट में से जो अंडर वाटर कोरल रिप्स है, ब्यूटीफुल फिशेस है, वो दिखाते हैं। देन अकाबा की कोस्ट लाइन पे बहुत सारी 5 स्टार प्रॉपर्टीज है, वो आपको दिखाते हैं। वो बोट राइड में आपको दिखाते हैं इजराइल की बॉर्डर, जो पैलेस्टाइन का पार्ट है इजराइल में, वो दिखता है। देन यू कैन सी द बॉर्डर ऑफ द इजिप्ट ऑल्सो। तो ये सब चीजें आपको वो बोट राइड में दिखाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है थोड़ा, तो आप वो बोट राइड कर सकते हैं। और जो फोर्थ चीज है या चौथी एक्टिविटी है अकाबा में आप कर सकते हैं, वो है वहां का फेमस सी फूड। अकाबा इज द ओनली प्लेस इन जॉर्डन जहां पे आप सी फूड एंजॉय कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंड एपिसोड ऑफ जॉर्डन ट्रैवल गाइड, जिसमें हमने देखा लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा, वादी रम और अकाबा। जल्द ही मैं आपके लिए लेके आऊँगा थर्ड एपिसोड, जिसमें मैं कवर करूँगा अमान और डेड सी। तो मिलते हैं थर्ड एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।